नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद पूरा देश और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चिंतित समाज बहुत ज्यादा स्तब्ध है। स्तब्ध इसलिए है कि देश की एक उच्च कोटि की खिलाड़ी, पहलवान, जिसने भारत को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान दिलाया है, उसके द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिन्हें सुनने के बाद भी, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपने आरोप लगाता है तो आरोप में वो अपनी इमेज भी अपने साथ साथ दांव पर लगाता है, अपना फ्यूचर दांव पर लगाता है, अपने साथ हो सकने वाले सभी सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को दांव पर लगाता है और उसके बाद वो खुलकर बाहर आता है। जब कोई व्यक्ति इतना विवश हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा होकर अपने साथी पहलवान खिलाड़ियों को साथ लेकर अगर प्रदर्शन कर रहा हो कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, हमारे साथ में बहुत ही दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ है, तो यह निश्चित ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को, जो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या रखने का या फिर दुनिया के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश होने का दावा करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा विचारणीय है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में भी शामिल है। रॉयटर्स और अल जजीरा तक ने इसे हेडलाइंस में कवर किया है कि टॉप इंडियन रेसलर्स अक्यूजेस स्पोर्ट्स बॉडी चीफ ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। इंडियन रेसलर अक्यूजेस WFI चीफ कोचेस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। और इंडिया के खबरों को तो आप यहां पर देख ही रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह मसला जिसकी चर्चा आज हम आपसे करने जा रहे हैं, यह निश्चित ही बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप आधारहीन है, निराधार है, ये तो आने वाले समय में जांच एजेंसीज बताएंगी। लेकिन इतना आरोप लग जाना भी और इतने उच्च कोटि के खिलाड़ियों द्वारा लगाया जाना, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक की जो सबसे जुड़ी हुई ताजा अपडेट है वो ये कि खेल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे खिलाड़ी हैं, उनमें से कुछ खिलाड़ियों को अपने घर पर बुलाया गया, डिनर के लिए आमंत्रित किया गया, उनसे बातचीत की गई, उनकी मांगें सुनी गई और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पूरी से पूरी जो उनकी मदद संभव है वो की जाएगी। ये अब तक का ताजा अपडेट है। चलिए मामले को पूरा समझाते हैं, सुनाते हैं, कहां से मुद्दा कैसे उठा, क्या हुआ, कहानी क्या है। आप यहां पर जो चीज देख रहे हैं, आपको यहां पर एक महिला खिलाड़ी बैठी हुई दिखाई दे रही है मध्य में। यह है विनेश फोगाट। अगर आपको याद हो तो दंगल मूवी के अंदर एक परिवार है जिसकी चर्चा हुई है, महावीर फोगाट का। अब महावीर फोगाट की भतीजी हैं, गीता बबीता की बहनें हैं, ये बहन है। ये भी गीता और बबीता, अगर आपको ध्यान आ रहा हो दंगल फिल्म से, उससे ज्यादा वो फिल्म से ज्यादा रियल लाइफ में हीरो है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। उन्हीं की बहन है विनीशा फोगाट और ये आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इनके साथ में और साथी खिलाड़ी पहलवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको बजरंग पूनिया बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये खिलाड़ी अपनी बातें रख रहे हैं और साथ में इनके साथी खिलाड़ी खड़े होकर अपनी बातें रख रहे हैं। और जब बातें रखते हैं तो और ये बातों में जब इस बात को बोलती हैं कि जब भारत की और महिला खिलाड़ी, रेसलर, पहलवान खिलाड़ी आकर मंच पर खड़े होकर बोलने लगी तो वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम बोलते हैं कि वहां पर वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। अगर मेरा बोलना मायने रखता है और जो मेरे साथ 6-7 खिलाड़ी हैं जो ये बात पब्लिकली आने को, बोलने को तैयार हैं, तो ये वाकई में चिंता की बात है। तो ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवानों के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ फिलहाल मोर्चा संभाला है। भारतीय धाकड़ पहलवानों का आरोप है कि फेडरेशन अपने अजीबोगरीब टाइप के जो नियम हैं उनसे खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। फिलहाल धरना देने के लिए बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और यह प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कैसरगंज से, यूपी के अंदर कैसरगंज से भाजपा के विधायक ब्रजभूषण शरण सिंह के रवैये से परेशान होकर लगाया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और आज से नहीं, लगातार 10-11 सालों से ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये लगभग 6 बार सांसद रह चुके हैं
और ये यूपी के सांसद हैं, बीजेपी से सांसद बनते हैं। और ये इनके खिलाफ बजरंग विनेश, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियन मेडलिस्ट सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट सुमित मलिक जंतर मंतर पर बैठकर अपने साथ 200 पहलवानों को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्या है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो साथियों, ये रेसलिंग यानी पहलवानी से संबंधित जिस प्रकार से फेडरेशंस होती हैं उन प्रकार का एक फेडरेशन है। और ये जो है ब्रजभूषण शरण सिंह इसके प्रेसिडेंट हैं। ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जानकारी, क्या जानकारी कि ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। यूपी के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, 1991 के अंदर 10वीं लोकसभा के अंदर ये निर्वाचित होकर आए थे गोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के टिकट के ऊपर। उसके बाद में ये री इलेक्ट हुए 13वीं लोकसभा के लिए 99 में, 2000 में। तब से ये लगातार इस प्रकार से बने हुए हैं। और ही इज प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बने हुए हैं। ठीक है, देखिए देश को अधिकांश पहलवान, अगर हम देश के अंदर मेडलिस्ट पहलवानों की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पहलवान जो हैं वो हरियाणा से आते हैं। और हरियाणा से जो पहलवान आते हैं, अब जो यहां के अंदर की बात, जो मतलब ब्रजभूषण शरण पांडे का भी आपको एक स्टेट पहले सुना देता हूं ताकि आप इस घटना को और थोड़ा सा आगे सुन पाएं। हरियाणा से आते हैं अधिकांश पहलवान। और पहलवानों की एक नेचुरल डिमांड है कि जब पहलवान हरियाणा से हैं तो हरियाणा का कोई भी व्यक्ति कोई भी की पोजीशन पर क्यों नहीं है। ये तो अंदर की बात जो ब्रजभूषण शरण पांडे बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये व्यक्ति 10-11 साल से प्रेसिडेंट हैं। हरियाणा के सारे खिलाड़ियों का इतना महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनका आरोप है कि दीपेंद्र हुड्डा करके कोई नेता है हरियाणा के, उनके कहने पर ये लोग मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि राजनीति की एंट्री यहां पर भी कराई जा रही है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहे, ठीक है, लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन इस बीच में जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो आरोप, फिर सबसे बड़ी बात, आरोप लगा भी कौन रहा है? इतने उच्च कोटि के खिलाड़ियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं होगा, है ना। अब अपन तो खैर जज नहीं है, लेकिन जिसने जो आरोप लगाए हैं, अगर उसने अपना कैरियर दांव पर लगाकर आरोप लगाए हैं तो ये बात गंभीर तो है, देश में चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। किसके पास कौन सा मेडल है? तो बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है जो इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। विनेश फोगाट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विनेश फोगाट का आरोप है कि जब मैं ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाई थी, उस समय WFI के प्रेसिडेंट जो ये हैं ब्रजभूषण, इन्होंने ये कहा कि यह लड़की खोटा सिक्का है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। बोले इस प्रकार से खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तंग किया जाता है। ठीक है, ये बातों का आरोप। और देखिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कोई खिलाड़ी कितना आगे बढ़ता है, कैसे आगे चलता है। इस बीच में बजरंग पूनिया का कहना है कि हम देश के लिए खेलते हैं, देश को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे भी हैं, उन्हें भी तो कोई सुने। और ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने द्वारा काफी सारे ट्वीट्स किए। और यहां पर आप बजरंग पूनिया को, ओलंपिक पदक विजेता को बोलते हुए सुन सकते हैं। ये अपनी बातें बोल रहे हैं। सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे यहाँ टैक्सी विदेश भागने की फिराक में है। तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज। इनका कहना है कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाग सकते हैं। जो कोच होते हैं, मैं इतना रिक्वेस्ट किया थी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। ये जो आरोप लगाया है ये विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि महिला कोचेज और मतलब बहुत सारे कोचेज शोषण के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की पूरा देश चाहता है कि इसकी पूरी निष्पक्ष रूप से जांच हो।
नेशनल कैंप में ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच सालों से उत्पीड़न करते आ रहे हैं। इसका अर्थ समझिए आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी और एसोसिएशन हैं उन पर भारत का क्या इमेज होगा या फिर वो किस तरह से इस घटना को देखेंगे, ये बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है और पूरी शिद्दत के साथ ओलंपिक और बड़े खेलों के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगर फेडरेशन उसका साथ ना दे तो मनोबल टूट जाता है। लेकिन अब हम नहीं झुकेंगे, अपने हथियारों के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। खिलाड़ी पूरी मेहनत कर देश को मेडल दिलाते हैं, लेकिन फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। मन चाहे कानून लगाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके साथ साथ फिर बबीता फोगाट का भी कमेंट आया। बबीता फोगाट असल में खिलाड़ी तो हैं ही, इसके बाद में ये 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ ली, हालांकि ये हार गई। इन्होंने सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों से बात की और कहा कि सरकार आपकी मांगे सुनने के लिए बात तैयार है, आप जाकर के बातचीत कर सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया और लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। ट्रेंडिंग में WFI रेसलर्स ट्रेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लगभग मामला समझ में आ गया होगा। और मामला जो है वो उसके अंदर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कुल मिलाकर दो तरह की हैं। एक तो WFI के अंदर जिस तरह का मैनेजमेंट चल रहा है उससे खिलाड़ी परेशान हैं, यानी कि वो नहीं चाहते जिस तरह की वर्तमान स्थितियां वहां हैं वैसी रहें। और दूसरा, जो महिला खिलाड़ियों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं ये काफी ज्यादा मायनेपूर्ण है। इसमें विनीशा फोगाट ने कहा कि मुझे खोटा सिक्का कहा गया जब मैं टोक्यो ओलंपिक के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाई, और ये WFI के प्रेसिडेंट ने हमसे ऐसा कहा था। ठीक है, और हर किसी ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि मैं मर गई, मैं पूरी तरह टूट गई थी इमोशनली। मैंने ये टूटते हुए मतलब बहुत ही बुरा वक्त इन्होंने बिताया, ऐसा इनका कहना है। ऐसा ही बजरंग पूनिया का आरोप है कि फेडरेशन हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, हमें नीचा दिखाता है। साथियों, जब भी देश ओलंपिक में परफॉर्म करता है, इतनी बड़ी आबादी में से कुछ खिलाड़ी जाकर हमारे वहां पर परफॉर्म करके हमारे लिए मेडल लेके आते हैं, हमारा वो दिन हमारी मतलब सीना कितना खुशी से चौड़ा हो जाता है, इससे अंदाजा लगाइए। आप याद करिए कि देश में जब जब खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, आपने हमने जहां तहां सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। आप सोचिए कि ये खिलाड़ी जब देश का नाम रोशन करने के लिए इतना आगे तक जाते हैं, देश के लिए इतनी सारी चीजें उपलब्धि के रूप में लाते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा नाम रोशन करते हैं, और आज इनकी समस्याएं अगर हैं और इन समस्याओं को इतना बड़े लेवल पर ये फील कर रहे हैं और इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को चाहिए कि ये नौबत ही ना आई होती कि ये खिलाड़ी सड़क पर जंतर मंतर पर बैठकर बिल्कुल आम नागरिकों की तरह अपनी मांगों के लिए लगते। एक खिलाड़ी की तैयारी एक दिन की छूटती है तो उसको 9 दिन का नुकसान होता है वापस ट्रैक पर आने पर। कल से प्रदर्शन चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं, औसतन 18 दिन की इनकी मेहनत खराब हो चुकी है, क्योंकि एक दिन की तैयारी अगले 9 दिन लगाती है वापस ट्रैक पर लाने पर। ये खिलाड़ी अपनी नियमित डाइट से हटके, अपने नियमित पैटर्न से हटके इस प्रदर्शन में लगे हैं, जिसका निश्चित ही इनकी परफॉर्मेंस पर नुकसान पहुंचेगा। आने वाले समय के अंदर संभव है ओलंपिक, वर्ल्ड कप या फिर और जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें संभव है हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब हो। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि खिलाड़ियों की बातों को तुरंत सुना जाए, उनके ध्यान को उनकी प्रतियोगिताओं पर लगाया जाए, उनको आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। बातें केवल भाषणों में नहीं, ग्राउंड पर भी दिखाई दें। यह देश को प्रभावित रूप से करना चाहिए। और अगर फेडरेशन के अंदर इतना पारदर्शिता लानी है तो पारदर्शिता के लिए एक व्यक्ति इतने सालों से प्रेसिडेंट बना हुआ है, इस पर निश्चित ही विचार करने वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, हमारे निजी जीवन में दखलंदाजी होती है, ऐसा कई पहलवानों ने कहा है जिनका नाम यहां पर लिस्ट में लिखा गया है। और साथ में इनके साथ में मिलकर के स्वाति मालीवाल जो हैं वो भी जाकर मिलकर आई, उन्होंने भी इनसे बातचीत करी और पाया कि यहां पर जो है मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अंशु मलिक से मुलाकात की और बातचीत करी यहां पर। ठीक है ना, तो ये चीज जो है, ठीक है, यहां पर ये चीज बहुत मायने रखती है। मैडम नीचे आ जाइए। ऐसा हाल ही में यहां पर एक दृश्य देखने को मिला जब कुछ नेता यहां पर पॉलिटिसाइज करने के लिए पहुंचे, तो यहां पर CPM के लीडर वृंदा करात हैं, उन्होंने ये कहते हुए कि मैडम नीचे आ जाइए, उनको पॉलिटिसाइज करने से रोक दिया खिलाड़ियों ने। खैर,
इस बीच में इंटरनेशनल अपनी जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन की मेंबर प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा, उन्होंने भी कहा है कि वो इस मसले पर खिलाड़ियों से बातचीत करेंगी और जैसा भी कुछ होगा वो अपना समर्थन देंगी। विजेंदर सिंह जो है उन्होंने भी इन खिलाड़ियों का समर्थन करने की बात की है। इतना ही नहीं, बजरंग के पूर्व कोच वीरेंद्र पहलवान भी साथ में आ गए हैं, यानी कि एक तरह से पूरा पहलवानों की कम्युनिटी जो है अब वो लगभग एक साथ हो चुकी है। और अब इस मुद्दे को आगे जाकर किस तरह से सरकार लेती है, सबके अपने अपने पक्ष हैं। आने वाले समय में कल की तारीख बताई गई है कि इस दिन जाकर के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और ऐसी स्थिति में देखते हैं कि प्रेसिडेंट मतलब किस दिशा में ये चीजें आगे जाती हैं। इस बीच में प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर मतलब माना जा रहा है कि शायद वो 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली बैठक के अंदर इस्तीफा दे दें। हालांकि अभी जो अपडेट है वो ये है कि इन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक मुझे सरकार नहीं कहेगी तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये केवल राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा कार्य है। ठीक है, अगर आरोप सही मिले तो मैं पद से इस्तीफा देने की जगह फांसी लगा लूंगा, ये इनका दावा है। हालांकि ये व्यक्ति पहले भी काफी विवादों में रह चुके हैं। एक बार का इनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें ये एक खिलाड़ी पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। आप इस दृश्य को यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सांसद महोदय हैं जिन्होंने अपने बारे में कहा है कि अगर आरोप सही सिद्ध हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा, दृश्य जो दिख रहे हैं उससे दिखता है कि इनका शॉर्ट टेम्परामेंट है और इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो लीडरशिप में हों तो सामने वाले को कितना मौका देंगे सुनने का, ये थोड़ा प्रतीत कम ही होता है। फिर भी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर हाल ही में यूपीएससी के लिए जो कोर्सेज शुरू हो रहे हैं उसमें 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी में प्लस और आइकॉनिक नाम से 2 तरह के कोर्स होते हैं। आइकॉनिक प्रॉपर मेंटरशिप कोर्स होता है जिसमें कि एडुकेटर आपको पूरी तरह गाइड करता है, समय समय पर कोर्स प्लानर बनाता है, बातचीत करता है, आपकी कॉपियां चेक करता है, आपसे लगातार संवाद में रहता है। और यह कोर्स 85,000 में आपको 18 महीने के लिए उपलब्ध होता है। इसका अंदर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगाते हैं तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है और यह ऑफर 21 जनवरी तक आपके लिए वैलिड है। 2024 के अंदर, अभी 2024 को ध्यान में रखते हुए जनवरी 19 से इन टॉप एडुकेटर्स की प्रेजेंस में एक इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हुआ है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 19 जनवरी को शुरू हुए इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एनसीईआरटी और सीसेट का होगा। टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्लासेस ली जाएंगी, प्रीलिम्स और मेंस के प्रॉपर बैचेस यहां लिए जाएंगे। जो कोर्स फीस है उसे आप 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 4,364 रुपए प्रति माह की किस्त पर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।